मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आज की तारीख है 16 अगस्त 2021 और आज आप लोगों की आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ जाएगी। जब से एनटीपीसी की आंसर की का नोटिस आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे और मुझसे पूछा जा रहा है क्या एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले होगा और ग्रुप डी बाद में होगा। और यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, उसमें वो बता रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले कराया जाएगा क्योंकि एनटीपीसी की प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो चुकी है। तो आज हम यही सारी चीजें देखेंगे कि इन चीजों में कितनी सच्चाई है और क्या पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा या पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। आज 16 अगस्त 2021 को आप लोगों की आंसर की आएगी और आप लोग 23 अगस्त 2021 तक ऑब्जेक्शन ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन सही किया है और रेलवे ने उसे गलत किया हुआ है। जब आप लोग ऑब्जेक्शन ले लोगे तो रेलवे चेक करेगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन लिया है क्या वो सही है या वो गलत है। उसके बाद वो एक रिवाइज्ड आंसर की निकालेगा। रिवाइज्ड आंसर की देने में कम से कम वो 10 से 15 दिन ले लेगा। तो मान के चलो 5 सितंबर के आसपास तक वो आपकी रिवाइज्ड आंसर की देगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का, वो आ सकता है 20 से 25 दिन बाद। अगर 5 सितंबर तक रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है तो मान के चलो 25 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर के आसपास तक एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये चीजें कंफर्म नहीं है, ये मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूं, फैक्ट के आधार पे बता रहा हूं। बाकी तो रेलवे पे डिपेंड करता है, वो आपका रिजल्ट जल्दी भी दे सकता है और लेट भी कर सकता है। अगर आप मिनिस्टर और आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम को देखो तो उनका एग्जाम हो गया था 2020 दिसंबर में, लेकिन उनका रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया। देखो कितना टाइम हो गया है। तो चीजें टोटली डिपेंड करती है रेलवे पे। मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूं। जहां तक मुझे लगता है 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। तो सीधी सी बात है, एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले हो या बाद में हो, लेकिन नवंबर तक तो सीबीटी 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि 23 अक्टूबर तक तो टीसीएस के सारे सेंटर बुक हैं। टीसीएस एसएससी का एग्जाम ले रहा है और टीसीएस ही एनटीपीसी का सीबीटी 2 लेगा। ग्रुप डी का तो हमें अभी कुछ नहीं पता कि टीसीएस लेगा या एनएससीआईटी लेगा, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 2 पता है, ये तो आपका टीसीएस ही लेगा। और टीसीएस लेगा तो 23 अक्टूबर तक उनके सारे सेंटर बुक हैं। उसके बाद वो लेवल वाइज एग्जाम लेंगे एनटीपीसी का, तो उनको प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो भाई 15 नवंबर या फिर 10 नवंबर से पहले तो मान के चलो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो ही नहीं सकता। बात करते हैं ग्रुप डी की। जहां तक मुझे लग रहा है तो ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा और एनटीपीसी सीबीटी 2 बाद में होगा, क्योंकि रेलवे के चेयरमैन ने साफ साफ कहा था पहले हम एनटीपीसी सीबीटी 1 लेंगे, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम लेंगे, उसके बाद ही एनटीपीसी सीबीटी 2 लेंगे। और जब कोर्ट केस चल रहा था तो कोर्ट में भी यही बातें बोली गई थी कि हम कोर्ट केस को लंबा नहीं खींचना चाहते, इससे रेलवे ग्रुप डी की प्रोसेस में इफेक्ट पड़ेगा और प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही है। अगर प्रोसेस तेज चल रही है तो सीधी सी बात है पहले आपका ग्रुप डी का ही एग्जाम होगा, उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। लेकिन ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो रेलवे पे डिपेंड है, वो कोई सा भी एग्जाम कभी भी ले सकता है। क्योंकि जब आप लोगों की ये पोस्ट निकली थी एनटीपीसी ग्रुप डी वाली, मिनिस्ट्री वाली और पैरामेडिकल वाली, तो सबसे पहला नोटिस एनटीपीसी का निकला था। लेकिन सबसे पहले जो एग्जाम स्टार्ट हुआ वो पैरामेडिकल का हुआ और उनकी तो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो यार चीजें रेलवे पे डिपेंड करती है, वो जैसे मर्जी ले सकता है। अगर उनको लगता है कि जो एनटीपीसी की पोस्टें हैं वहां पे लोगों की ज्यादा जरूरत है रेलवे पे और जल्दी जरूरत है, तो वो एनटीपीसी का एग्जाम पहले खत्म करेगा। और उनको लगता है कि ग्रुप डी स्टाफ हमारे पास कम है, हमें ग्रुप डी का स्टाफ चाहिए जल्दी, तो वो ग्रुप डी की प्रोसेस करेगा। अब मैं अगर आपसे एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं ग्रुप डी एग्जाम की, तो अगर एनएसईआईटी एग्जाम लेगा तो सितंबर में आपका एग्जाम 100% स्टार्ट हो जाना है। लेकिन अगर टीसीएस एग्जाम लेता है तो फिर तो चीजें नवंबर तक जा सकती है, क्योंकि यार टीसीएस तो बिजी पड़ा है ना। 23 अक्टूबर तक वो एसएससी का एग्जाम लेगा, उसके बाद ही ग्रुप डी स्टार्ट कर पाएगा। और बाकी चीजें भी आ जाती है, अगर कोरोना की 3rd वेव आती है वो तो खैर अलग ही केस हो गया, फिर तो चीजें और ज्यादा डिले होगी। इन सब चीजों में एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपकी प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो चुकी है, क्योंकि जब से एनटीपीसी की आंसर की का नोटिस आया है हमें दिख गया है कि रेलवे थोड़ा तेज प्रोसेस कर रहा है। बाकी आप लोगों ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, बाकी न्यूज़पेपर में भी न्यूज बार बार आ रही है कि ग्रुप डी की जल्दी परीक्षा होगी, तो जल्द होगी।
मान के चलो 1-2 महीने में परीक्षा स्टार्ट होने वाली है ग्रुप डी की। आप लोग पढ़ाई में लगे रहो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।